हम्म। हाँ, रास्ते में आते वक्त तो बहुत लोग मिले, लेकिन अभी स्टेशन पर कोई नहीं है। हाँ, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तब लोग बोल रहे थे कि स्टेशन पर रात में रुकना मत, भूत हैं यहाँ पे और वो तुमसे अजीब से सवाल पूछेंगे। और हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज़ क्रैक हो रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था वो अजीब से सवाल पूछते हैं, अगर आप उनके सवाल का जवाब ना दो तो। हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि वो सवाल का जवाब पूछते हैं, अगर जवाब ना दो तो आपको जान से मार देते हैं, ऐसा बोल रहे थे। हेलो, क्या हुआ नैन? बोलिए। कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैंने भी ट्रैक पर किसी की बॉडी देखी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है नैन, प्लीज वहां से निकलो प्लीज। निकलूं स्टेशन पे? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम मजाक को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? परेशान मत हो, ठीक है? मेरा पैर कहाँ है? क्या हुआ नैन? हेलो। कुछ नहीं, कुछ आवाज आ रही है। कहाँ है मेरा पैर? मेरा पैर कहाँ है? बताओ ना। तुमने देखा? कहाँ है मेरा पैर? मैं निकल रहा हूँ। स्ट्रेचर पे बॉडी। मेरा पैर कहाँ है? गुड इवनिंग सर। हाँ अदिति, मैं तुम्हारा फोन पहले भी ट्राई कर रहा था। सर मैं हॉस्पिटल में थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओह ओके, विक्रांत से मिलने गई थी? हाँ जी। बस सर थोड़ी सी वीकनेस है, बट आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। या आई होप। अच्छा सुनो, एक नया केस है, एक रेलवे स्टेशन है जयंतवाड़ी। जयंतवाड़ी? हाँ, केस की बाकी डिटेल्स तुम्हें शैतान चौकी से मिल जाएगी। ओके सर। जय हिंद मैम। मैम उसकी बॉडी कल रात को पटरियों पर मिली थी। क्या नाम है उसका? मैम जो उसके पास से आई कार्ड मिला था उस पर उसका नाम नयन अग्रवाल लिखा हुआ है। मैडम पिछले कुछ महीनों से हमने 3-4 लाशें बरामद की हैं। सुसाइड केस लग रहे हैं सारे। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि ये सुसाइड है? मैम या तो ये सुसाइड है या फिर जो अफवाह है वो सच है। कौन सी अफवाह? मैम गांव के लोगों का मानना है कि रात होते ही यहाँ अलग अलग तरह की हरकतें होने लगती हैं। मतलब रात को यहाँ एक भूत आता है और अपने पैर के बारे में पूछता है, और अगर नहीं बताते तो उन्हें मार डालता है। सिंह, तुमने नयन अग्रवाल की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? जी मैम, उनकी वाइफ आके बैठी हुई है। कंचन जी, मैं एएसपी अदिति शर्मा हूँ। आपके पति के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में आप मुझे क्या बता सकती हैं? मैडम, वो कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, एक दिन पहले निकले ताकि सुबह की ट्रेन पकड़ सके। आज हमारी एनिवर्सरी है इसलिए। वो किसी बात से परेशान थे, ऑफिस को लेकर या कोई भी ऐसी बात? नहीं मैडम, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो बहुत खुश थे, बस स्टेशन पे कोई चीज थी जिसको लेके वो डरे हुए थे। किस बात से डर रहे थे वो? आपको कुछ बताया उन्होंने? उस समय नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था, हमारी बात नहीं हो पा रही थी, बीच बीच में आवाज कट जा रही थी। पर वो ये बोल रहे थे कि उनको कोई बॉडी दिखाई दे रही है, कभी पटरी के ऊपर, कभी स्ट्रेचर पर।
और वो बॉडी उनसे कह रही है कि मेरे पैर कहाँ है। फिर क्या मैम, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेशन पे किसी की ड्यूटी ना लगी हो? अरे रात होती है, किसी की तो ड्यूटी लगानी चाहिए ना। पैसेंजर है वहां पे, किसी को किसी चीज की भी जरूरत पड़ सकती है ना। कोई क्या करेगा फिर? मेरी गलती है, मैंने उन्हें क्यों कहा जल्दी आने के लिए। भगवान, सुजीत जी, आपने उस रात नयन को स्टेशन पर देखा था? मैंने उनको रात को देखा था और उनको ये भी कहा था कि यहाँ रात को देर तक स्टेशन में मत रुकिए। क्यों? यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ रात में कोई भूत आता है। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं मैडम, मैं तो वैसे भी 12 बजे तक निकल जाता हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन सब तो गलत नहीं हो सकते ना। सालवे, स्टेशन पर जितनी भी डेथ्स हुई है उनकी टाइम डिटेल्स क्या है? मैडम तकरीबन सभी डेथ रात 2:30 से 4 के बीच में हुई है। उस टाइम पर यहाँ कौन कौन सी ट्रेन आती है? 2 ट्रेनें आती है पर वो यहाँ रुकती नहीं। सुबह 5 बजे यहाँ एक ट्रेन रुकती है। मैंने बाहर एक स्ट्रेचर देखा। नयन की वाइफ ने भी ये कहा था कि उस रात नयन को स्ट्रेचर पर एक बॉडी दिखी थी। रात को यहाँ क्या होता है मैडम, वो तो मुझे पता नहीं, पर सुबह तो कोई बॉडी नहीं देखी। हम तो हर रात जाने से पहले स्ट्रेचर को अंदर रख देते हैं, ऑफिस भी लॉक हो जाता है। पर सुबह जब आता हूँ तो यहाँ पर सब सामान बिखरा हुआ होता है। ठीक है, थैंक यू सुजीत जी। हाँ सिंह, बोलो। मैम, नयन की वाइफ बोल रही है कि उसकी सगाई की अंगूठी नहीं मिल रही। ठीक है, आसपास के ज्वेलर से पता करो कि ऐसी रिंग को कोई बेचने आया था। जी मैम। अदिति, या तो नयन के बेहोश होने के बाद किसी ने वो अंगूठी उसकी उंगली से निकाल ली है, या फिर वो अंगूठी अभी भी उसी स्टेशन पर है। जब तक नयन को होश नहीं आता तब तक उस अंगूठी का पीछा करो। अगर ये अंगूठी किसी आदमी के पास है तो हमारे सवालों के जवाब भी उसी के पास मिलेंगे। हो सकता है। वैसे मैंने स्टेशन पे इससे पहले जो भी क्राइम्स हुए उनके डिटेल्स पूछे हैं, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। एंड जस्ट टू बी श्योर मैं स्टेशन पे एक बार दोबारा चेक करती हूँ। कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं विक्रांत, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। कौन है वहाँ? मैडम, सालवे, मैडम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बोलो। मैडम एक नाम मिला है, कमल। रिकॉर्ड है इसका। स्टेशन के पास छोटी मोटी चोरियों और डकैती में कई बार पकड़ा गया है। एक ज्वेलर ने भी पूछताछ में बताया कि कमल ने उसे सोने की चेन बेची थी। कहाँ मिलेगा ये कमल? पता नहीं मैडम, लेकिन पास की ही बस्ती में रहता है, पर कुछ टाइम से गायब है। ठीक है, चलो।
ये कमल कहाँ रहता है? पता नहीं। बेटा ये कमल कहाँ रहता है? कमल भाऊ, हाँ उधर रहता है, चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। चल। दीदी वहाँ है। दीदी हो रहा कमल भाऊ का घर। थैंक यू। कौन? पुलिस। क्या होगा मेरे कमल कमल को? कुछ ठीक तो है ना? आप कमल की माँ हैं? कमल कहाँ है? मुझे पता नहीं वो कहाँ है और बहुत दिन से हमसे बात भी नहीं करता है। ये कमल की फोटो है? जी हाँ। ए रुक! बहुत भाग लिया। बोल। मारो, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहा था? कमल को जानता है? मैडम भाऊ है वो मेरे। कहाँ है वो? मैडम मैं नहीं जानता, बहुत टाइम से भाऊ घर नहीं आए और मैडम चाय का स्टॉल लगाते हैं स्टेशन के बाहर। एक दिन घर आए और रात को ही निकल गए। पता नहीं कुछ बताया नहीं मैडम, लेकिन भाऊ निकल गए। सिर्फ चाय नहीं, चोरी किया हुआ सामान भी बेचता है वो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं कर सकते हमारे भाऊ। ऐसा ही किया उसने। उसको बोल चुपचाप वापस आ जाए, नहीं तो उसकी जगह तू जेल जाएगा, समझा? हाँ जोशी, कमल गुप्ता नाम का एक आदमी है, पारस नगर से 3 महीने से अंडरग्राउंड है। पता करो अभी वो कहाँ है और कांटेक्ट नंबर क्या है। ओके ठीक है, पर जल्दी। हाँ ओके मैम। ओके।
हाँ सिंह बोलो। मैडम नयन को होश आ गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। नयन अग्रवाल की तबीयत अब कैसी है? थोड़ी नाजुक है, होश तो आ गया है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। नहीं मैम, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। नयन जी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। उस रात कोई और था आपके अलावा स्टेशन पर? हाँ, मैंने एक बॉडी देखी थी स्ट्रेचर पे, दर्द से करा रही थी। उसका चेहरा भी ढका हुआ था और फिर कुछ देर बाद वो गायब हो गई। और एक आदमी था अजीब सा, बार बार पूछ रहा था कि उसके पैर कहाँ है। उसका चेहरा देखा था आपने? हाँ, हल्का धुंधला सा याद है। आप ट्रैक्स पर कैसे पहुंचे थे? कुछ पता नहीं मैम, बस जब आँख खुली तो देखा कि मैं पटरी पर पड़ा हूँ। पर अचानक देखता हूँ कि पटरी पर ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। मैं किसी तरह पटरी से उतर गया, लेकिन आप शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी तो नहीं हुआ है। आप हिम्मत से काम लीजिए, कुछ नहीं हुआ है आपको। आप बिल्कुल ठीक है। सिंह, इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो उस आदमी का स्केच बनवा लो। जी मैम। मैं स्टेशन पर राउंड लगाती हूँ। जी। हाँ जोशी। मैडम, कमल का पता चल गया है। गुड। कहाँ पर है वो? पास वाले इलाके में ही है। और नंबर? मैम, आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। ओके मैम। हेलो कमल। कमल, मैं एएसपी अदिति शर्मा बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम कमल ही हो। देखो, इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे अगेंस्ट काफी प्रूफ है। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज है तुम पर। कब तक छुपते रहोगे तुम? कमल, अगर कुछ कहना है तो यही सही वक्त है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखिए, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको नहीं मालूम है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम बेगुनाह हो इसीलिए छुप रहे हो, लेकिन कब तक छुपते रहोगे? एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे, और जैसे ही पकड़े गए सीधा जेल जाओगे। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन पे मिलो, वहीं पे वेट करूंगी तुम्हारा। मैडम मैडम प्लीज 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 गन मत चलाइएगा मैडम। मैं कमल मैडम, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ मैडम। मेरा भाई भी बिल्कुल निर्दोष है। हमने किसी का खून नहीं किया मैडम, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। हम तो ये चोरी चकारी का काम करते थे, वो भी अब छोड़ दिया मैडम। सच कह रहा हूँ आपसे, हमने किसी का खून नहीं किया मैडम। अगर कुछ किया नहीं तो छुप क्यों रहे थे? वो मैडम मेरी जान को खतरा था। वो उसके आने के बाद सारी चीजें बदल गई और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे जमीर को गवाही नहीं दे रहा था मैडम, इसलिए मेरी जान को खतरा था, इसीलिए मैं भागता फिर रहा था मैडम। किसके आने के बाद? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं सारी बात आपको सच सच बताता हूँ। दरअसल मेरा पैर कहाँ है? ये किसकी आवाज है? मैं मेरा पैर ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा? डरो मत, ये आवाज तो स्टेशन मास्टर के कमरे से ही आ सकती है। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। मैडम जरा संभल के मैडम।
कमल, 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 किसे ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? उस रात भी पटरियों पर तुम ही थे ना? मैं मेरा पैर ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा? कहाँ है मेरा पैर? कौन हो तुम? मेरा पैर कहाँ है? बताओ ना, तुमने देखा? ये सब उसी भूत का काम है। मैम ये रघु और बबन है, बॉडीज उठाने का काम करते हैं पटरियों से। ये घड़ी बंद क्यों पड़ी है? ऐसा अक्सर होता है मैडम, घड़ी 2:30 से 3:30 के बीच अपने आप बंद पड़ जाती है। मैम प्रभु और बबन आए हुए हैं। कहाँ है? बाहर है। बुलाओ। आ जाओ। क्या जानते हो उन मर्डर्स के बारे में? जानने का क्या है मैडम, सबको पता है। लेकिन तुम लोग तो यहीं पे रहते हो ना? पटरी से बॉडीज उठाने का काम है। क्या लगता है तुम दोनों को, ये सब कुछ कौन कर रहा है? मनुष्य स्टेशन है मैडम, वो भूत का ही काम है। जाने कितनी जाने और लेगा वो। मैं लोगों को बोलता भी हूँ रात को मत रुको, लेकिन वो सुनता कौन है मैडम, मजाक समझते हैं लोग। मतलब तुम दोनों को मजाक नहीं लगता है? देखा है कभी उस भूत को? किसको मरना है मैडम, हम तो रात को बॉडी उठाने भी नहीं जाता है, सुबह जाता है सीधा। सुना है उसका एक टांग नहीं है, लंगड़ा है वो मैडम है ना, वो उड़ता है। कमल को जानते हो? हाँ मैडम, वो प्लेटफॉर्म पे उसकी चाय की टपरी थी। किसी बात को लेकर परेशान था वो? उतना तो बता नहीं सकता मैडम, लेकिन हम लोग से उतनी खास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। हमसे क्या मतलब, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। क्यों? मैडम वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान था, मतलब चोरी मर्डर कह नहीं सकते मैडम। अब आदमी का खोपड़ी घूमने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। चल। ये किसी एक का काम नहीं लग रहा है अदिति, इसमें कमल के साथ शायद और भी लोग शामिल थे। लेकिन विक्रांत, वो अपाहिज आदमी जिसे मैंने उस रात पटरियों पर देखा था, कल रात मैंने उसे दोबारा स्टेशन पर देखा। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें कमल के दोस्तों को जान लेना चाहिए। उसके भाई से बात करो ना। ठीक है, मैं उसके भाई से एक बार बात करती हूँ। ठीक है। ना तो भाव के ज्यादा दोस्त थे, ना ही किसी से बनती थी। वहाँ पर एक पागल आदमी था जिसे कभी कभी भाव खाना खिलाया करते थे। कौन पागल? हाँ, एक जो कूड़ा और कचरा साफ किया करता था।
सिंह, इस एरिया के सारे कूड़ा कचरा साफ करने वालों को ले आओ। यस मैम। सिंह, आसपास के इलाके के कूड़ा कचरे वालों को भी ले आया ना? जी मैम, कुछ 5-6 लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई पागल नहीं लग रहा। प्रभु, मैडम क्या हुआ? मैडम वो स्टेशन पर तुम स्टेशन पर गए थे? वो मेरा पर्स रह गया था मैडम, वो पर्स। और तुम्हारी ये हालत? भूत भूत सिंह, मैडम बचाओ। पता नहीं कोई था वहां पर, शायद हमें देख के निकल गया। सिंह, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं थाने जाती हूँ। जी मैम। चल उड़ो। ए, तू आ। बैठ। कब से काम करता है उस एरिया में? मैडम मैंने काम अभी भी शुरू किया है। तुझसे पहले वहाँ कौन काम करता था? इससे पहले घनसू नाम का आदमी काम करता था, जो लंगड़ा था बेचारा, कुछ महीने पहले मर गया मैडम। लंगड़ा? हाँ मैडम, वो रेलवे स्टेशन पे जाता था, उसके दोस्त लोग उसको बोलता था तुम्हारा पाँव जो कटा हुआ है मैंने छुपा दिया है। वो अपने पाँव को ढूंढता रहता था, बोलता था मेरा पैर कहाँ है, दे दो मुझे पैर। कौन थे उसके दोस्त? मैडम वो कमल और प्रभु था। ये प्रभु तो वही है ना जो पटरियों से बॉडी उठाता है? जी मैडम, प्रभु वही है जिसने कमल की बॉडी उठाई थी। और क्या जानते हो? मैडम वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि घनसू ही भूत है मैडम। हाँ कंचन, बोलो। नैन की तबीयत और बिगड़ चुकी है। वहाँ पर कोई इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है? जी डॉक्टर ही कह रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, यहाँ और कोई है भी नहीं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। सालवे, इन लोगों का स्टेटमेंट ले लो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी मैडम। कंचन जी, संभालिए अपने आप को। मैडम सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उन्हें जल्दी आने के लिए बोलती और ना ये हादसा होता। अब नयन की तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा फर्क है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है। लेट्स होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हम उससे मिल सकते हैं? मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि इस वक्त उसे रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। देखो, आप हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नयन जी, आपने कहा था कि उस दिन स्टेशन पर आप बेहोश हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर खाने में ऐसा कुछ आ गया हो?
जहां तक मुझे याद है उस रात एक आदमी ने चाय दी थी मुझे। क्या यही है वो आदमी? ठीक है। सब मेरी गलती है, मुझे आपको नहीं बुलाना चाहिए था। ये मैंने क्यों किया? ये कमल चाय की दुकान चलाता था। प्रभु और बब्बन जो उसके दोस्त थे, वो दोनों डेड बॉडीज को इधर उधर करते थे। घनशु और कमल की तो डेथ हो गई, तो नयन को वो चाय किसने दी होगी? सिंह, तुम पास वाली बस्ती में जाके चेक करो, तब तक मैं प्रभु को स्टेशन पर देखती हूँ। मैम, किडनी चाहिए ना, तो पहले पैसे चाहिए। हेलो विक्रांत। हाँ अदिति, तुम ठीक हो? हाँ विक्रांत, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी स्टेशन पे कुछ देखा। क्या? विक्रांत, यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। कमल के दोस्त सिर्फ सामान की चोरी नहीं करते थे, वो लोगों के ऑर्गन्स चुराते थे। बाद में उनकी बॉडीज को पटरियों पर छोड़ देते होंगे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो एक ट्रेन एक्सीडेंट था। एक बात समझ लो अदिति, कोई भी गैंग तब तक ऑर्गन ट्रेडिंग नहीं कर सकती जब तक उनके पास प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हॉस्पिटल में से कोई उनके साथ मिला ना हो, समझी? विक्रांत, मैं हॉस्पिटल जाके चेक करती हूँ, हो सकता है कि नयन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। एब्सोल्युटली, इमीडिएटली चेक करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। डॉक्टर, मुझे नयन की बॉडी चेक करनी है। मुझे देखना है कि उनकी बॉडी पे कोई सर्जरी के निशान तो नहीं है। I mean, उनकी किडनी तो नहीं निकाली गई। लेकिन ऐसा क्यों होगा? मुझे बस एक बार उनकी बॉडी चेक करनी है। डॉक्टर, कहाँ गई वो? और तू ऐसे ही भाग के आ गया? भागता नहीं तो क्या करता, मार देता उसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है प्रभु, इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। चुप रहो तुम दोनों, ये हॉस्पिटल है, आई बात समझ में?
सही वक्त पर आए सही। चलो इनको सिडेटिव्स मैं ही प्रोवाइड करता था ताकि ये लोग विक्टिम्स की चाय में डालकर उनको बेहोश कर सके और उसके बाद उनके ऑर्गन्स रिमूव कर सके। और हम ज़्यादातर गरीब और बेघर लोगों को निशाना बनाते थे ताकि उनकी बॉडी दूसरी बॉडीज में फेंक दी जाए और किसी को तुम पे शक भी ना हो। कंशु तो तुम लोगों का दोस्त था ना, उसे क्यों मारा? मैडम बब्बन के गैंग में आने से पहले मैं, कमल और घनसू साथ में डकैती किया करते थे। ऑर्गन ट्रेडिंग का आइडिया मेरा ही था। घनसू अपाहिज था, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए वो हमारा पहला निशाना बना। और कमल? ऑर्गन ट्रेडिंग की बात सुन के कमल पीछे हटने लगा था। वो हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए हमें उसको रास्ते से हटाना पड़ा। सर, उन लोगों ने कमल की चाय की दुकान को टेक ओवर कर लिया था और जब भी कोई पैसेंजर वहाँ चाय पीने आता था तो उन्हें मिलावट वाली चाय पिलाते थे। और जब वो चाय पीकर पैसेंजर बेहोश हो जाते थे तो उन्हें बब्बन के घर ले जाकर उनके ऑर्गन्स निकाल लेते थे। फिर उसके बाद उनकी बॉडीज को रेलवे की पटरियों पे छोड़ देते थे ताकि ऐसा लगे कि सुसाइड केस है और मिसिंग ऑर्गन्स के बारे में भी किसी को कुछ पता ना चले। इसका मतलब वो लोगों ने बड़ी चालाकी से घनशू की कहानी का इस्तेमाल किया। वो लोगों से पूछता था कि उसके पैर कहाँ हैं और लोग डर जाते थे। इसका फायदा उठा के वो ऑर्गन्स निकाल लेते थे। एग्जैक्टली सर। हो सकता है इस केस के पीछे कोई बड़ा रैकेट हो और वो लोग दूसरे शहरों में भी ऑपरेट कर रहे हो। गुड जॉब अदिति। थैंक यू सर। मैम, ये रहा स्केच जो नयन के कहने पे आर्टिस्ट ने बनाया है। मैम, मुझे लगता है इनके गैंग में कोई दूसरा मेंबर भी शामिल है। ये तो घनशू है। मैम, हमें कुछ और मिला है बबन के घर से, ये देखिए। थैंक यू घनशू।